सीमा, ये तुम्हारी पिछले महीने की पगार। शुक्रिया मैम साहब। मैम साहब, इसमें तो 2000 रुपए कम है। 2000 रुपए कम है तो तू पूछ क्यों रही है? वैसे भी तूने पिछले महीने 8 छुट्टी की थी, उसी के 2000 रुपए काटे हैं मैंने। छुट्टी? लेकिन मैंने तो कोई छुट्टी नहीं की। 8 दिन के लिए तो मैम साहब आप लोग बाहर गए थे, मैंने तो कोई छुट्टी नहीं की। हाँ छुट्टी, और वैसे भी 8 दिन के लिए हम लोग बाहर गए थे, घर तो बंद था ना, तो तूने कौन सा आके कोई काम वाम कर दिया, इसलिए मैंने तेरे पैसे काट लिए। और वैसे भी पैसे तो काम के मिलते हैं ना, जब तूने कोई काम किया ही नहीं तो तू पैसे किस बात के मांग रही है? देखो मैम साहब, ये तो बहुत गलत बात है ना। अगर आप काम करवाते तो मैं तो काम करती ना। और वैसे भी ये तो आपकी तरफ से दी हुई छुट्टी थी ना, तो इसके पैसे थोड़ी ना काटोगे आप। कुछ गलत नहीं हुआ सीमा तेरे साथ, तुझे तेरे काम के पैसे मिल गए ना, चल अब जा यहाँ से। मैम साहब ऐसा मत करिए, मेरा भी परिवार है। पैसे कम पड़ेंगे तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगी? सीमा, मैंने क्या तेरे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? जितने मिले हैं ना उतने में खुश रहे, चल जा यहाँ से अब। ठीक है मैम साहब। अरे क्या हो गया काजल, तुम इस बेचारी को डांट क्यों रही थी? राहुल, तुम्हें याद है ना, इसने पिछले महीने 8 दिन की छुट्टी की थी, तो मैंने बस वही पैसे काटे हैं, तो उसी चीज के लिए मुझसे बहस कर रही है कि मुझे वो पैसे चाहिए। लेकिन काजल, छुट्टी तो हमने इसे दी थी ना, इसने अपनी मर्जी से थोड़ी ना छुट्टी की थी। तो काजल, तुम्हें इसे पूरे पैसे देने चाहिए थे। अरे यार, ऐसे कैसे पैसे दे देने चाहिए थे? तुम कैसी बातें कर रहे हो राहुल? काम थोड़ी हुआ है, काम के तो पैसे दूंगी ना, और मुझे सारी चीजें मैनेज करनी होती है, ऐसे थोड़ी ना हर किसी को पैसे बांटती फिरूंगी। काजल, ये तो गलत बात है ना, ये हमारे घर में कितने समय से काम कर रही है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। बहुत समय से काम कर रही है ना, तो पैसे दे रहे हैं हम, कोई फ्री में काम नहीं करा रहे इससे। और वैसे भी तुम्हारा बस चले ना, पूरा घर लुटा दो तुम ऐसे लोगों पे। अच्छा, छुट्टी करेगी तो पैसे कटेंगे? अगर ऐसी बात है तो इसके ओवर टाइम के भी पैसे देने चाहिए, जो इसने हमारे लिए किया है। ओवर टाइम के पैसे? ऐसा क्या किया इसने? क्या क्या इसने? शायद तुम भूल गई हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। क्या तुम्हें याद है, जब तुम बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब ये और इसका पति हमारी सेवा में दिन रात लगे हुए थे। इसका पति मेरे साथ मिलकर पूरे घर का काम करवाता था, और यही काम वाली अपनी 6 महीने की बच्ची को छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी हुई थी हॉस्पिटल में। उस समय इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये ओवर टाइम कर रहे हैं या ज्यादा काम तो कर रहे लड़का हैं। अपने वाइफ से कहती है, अगर ये चाहती तो दिन में अपना काम निपटा के शाम को चली जाती। जहाँ पे हमारे रिश्तेदार हमारे साथ खड़े नहीं थे, वहाँ पे ये लोग हमारे साथ खड़े थे। अब आगे देखने बेटा ध्यान से सुनो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ट्राई करके देख लो और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। राहुल, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। सीमा, मुझसे जो भी गलती हुआ इसके लिए मुझे माफ कर देना, और ये लो तुम अपने पैसे।